आचार्य प्रभुजा विराजे माने मंजनी योगाजे संकटों के सुरे नंदन तेज प्रताप महाजगवन विद्यावान गुणी अजरात राम काज पर भी कहुआ प्रभु चरित्र सुन भी गौरसे राम सन सीता मन बस सूच रूप रसिए निभावा भट रूप नंद जरावा दीन रूप असुर सहारे रामचंद्र जगताय समान साई देव लखन जियाए तीरथ वेद कर सोदरा रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मुखिय बरसे संभाल सेतु यदन तुम रोज सुधावे सुजैसे पतिपन पे लगा सर्वाधिक महादेव दीपा नारद सारव सहिते सुमेर जगपाल जहाते कवि गोविंद पीत के धाम तुम युग पार कभी बन के नाराम राज राज पद देना तुम रमन विभीषण माना लंकेश्वर महेश्वर जग जारा युग कैसे योजन पर मानुंगी लौटाई मधुर फल जा मोद का मेल मुख मारी जगति जाग बड़े रचना दुर्गमता जगत के देते सुगमियन पे तुम दे देते रामवारे तुम रखवारे होती नाथ का के जागे सब गए तुम्हारे चरना तुम रक्षक पाओ बोले कहते तुम्हारा माथे की बोलो के हाथ के का विश्वास मत नहीं आवे महावीर जग नाम सुना नागरो वे सब तेरा जगत निरंतर नित्य के पाप संत हनुमान सुरावे मन को लख निदान जोला सब नाम जगत सीरा जगत के बाद जगत कमुटा और मनोरथ को पूरा में बोलिए नित जीवन फलदा चार पर काप तुम्हारा पर दे जगत उजियार सागर के तुम रखवारे सूर्य कंकर नाम बोला अष्ट नाम के राजा सुरति जान की हम लगा तुमरे बाबा सदा हम के राम तुमरे वचन राम सुभावे जन्म जन्म के तुम सदा अंतिकाल बदन पर जाए वहां तुमरे वचन का और यह सिद्धि रही तुमसे जन्म जन्म जगपति बने जगवीरा सुने मत बलवीरा जय जय हनुमान सुनाई कृपा परम देव नाम दूसरा साथ कर बोली तुमने हनुमान बोली जो बने हनुमान करी और सिद्ध की बोलूंगा कृष्णा सलाम मेरा दीजिए नाम जय मगरी सीता राम सीता राम दिखाओ तेरे भाव सीता राम सीता राम दिखाओ तेरे भाव हमारे राधे जाओ हमारे राधे जाओ हमारे राधे आइए एक सुंदर प्यारे से भजन और जब तक व्यासी महाराज मन पर मंचासीन होंगे बोले वृंदावन हरिराज की जय। ओ कजरा बन के सब लोग खड़े हो जाएं, गुरु जी का स्वागत करें और सबसे भजन को सुनते हुए
राजे रावण के अभिलाष राजा मोरी राजे रावण के अभिलाष राजा जायत हे गिरधर तेरी आरती गाओ के बिहारी तेरी आरती गाओ प्यारे तुम्हें को मनाओ आरती गाओ प्यारे तुम्हें को निधाओ नंद जी के लाला तेरी आरती गाओ तेरी बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ मोरे मुकुटे माते पे सोए प्यारी भरती मेरो मन मोहे प्यारी भरती मेरो मन मोहे देख छवि में बड़ी बड़ी आओ जी बाके बिहारी तेरी आरती गाओ जितने सारे दुनिया तारे जितने सारे दुनिया तारे उन्हें चरणों के दर्शन पाओगे आगे बिहारी तेरी आरती गाओ जीवन प्यारे साथिया देव सुख दुख जीवन प्यारे साथिया देव उन्हीं चरणों को से झुकाओ बाकी बिहारी तेरी आरती गाओ हरिदास के जाने तुम्हें हो हरिदास के जाने तुम मेरे हो मेरे हो बात सदा
आरार्तिक्यं समर्पयामि श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। ओम पात्र मध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं भागवतोपरि अंगलगनं मनुष्याणां ब्रह्महत्यां व्यपोहति। ओम तदेवाग्निस्तदा वायुस्तदेवाग्निस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदचन्द्रमाः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म त आपः स प्रजापतिः। पुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलिं कुर्यात्। ॐ जज्ञेन जज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ सेवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जे पुन्नागजातिकरवीररसालपुष्पै बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः नन्दनन्दनाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। आप सब आने से टल जाते हैं क्योंकि धर्म का परिणाम है सुख और अधर्म का परिणाम है दुख। तो धर्म कार्य करने जब हम जाते हैं तो हमारा मन विचलित होता है। वो कोई भी हो, चाहे कथा सुनने जाएं, जप करने बैठे, पूजन करने के लिए बैठे, क्योंकि अभ्यास नहीं है ना हमें। तो मन जो है, श्रीमद् भागवत में ही वचन है कि कंपन्ते सर्व पापानि, कि जब हम कोई सत्कर्म करने के लिए जाते हैं तो हमारे अंदर बैठे हुए पाप कांपने लगते हैं, हमें रोकते हैं सत्कर्म करने से। परंतु जो शास्त्र सिद्धांती व्यक्ति होते हैं, जो अपने धर्म का पालन करते हैं, तो वो अपने मन की नहीं मानते, वो सत्कर्म करते हैं। आइए हम सब आज की कथा के लिए भी पूज्य गुरुदेव से निवेदन करें कि ऐसे ही कुछ उपदेशात्मक बात हम सबको बतलावें, और बतला ही रहे हैं, जिससे हम सबका जीवन धन्य हो। श्री राधे। नटवरवपुः कर्णयोः कर्णकारं बिभ्रदवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोरधरसुदयः पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्तिः।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर्नान्यं जाने नैव जाने न जाने। ओंकार प्रौढमूलः क्रमपदसहितः छन्दविस्तीर्णशाख ऋग्पत्रः सामपुष्पो यदिरधिकफलो धर्वगन्धं दधाना यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायन्त्रिकालं सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतान् संस्मरन् नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः, श्री मधुगुरुचरणकमलेभ्यो नमः, श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। अनंतानंत गुण गण निलय अनंतानंत श्री विभूषित कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन कोटि कोटि मनमथाभिराम सकल जनाभिराम त्रिभुवन सुंदर आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर परमेश्वर प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार के चरण कमलों में सतकोटि प्रणाम है। श्री सांब सदाशिव गणपति भगवती सीतापति राधापति भुवनपति को कोटिशः प्रणाम। समस्त विद्वज्जन संत वृंद विप्र वृंद एवं माताओं को सादर नमन। संगीत वाले हमारे भाइयों को सादर हरिस्मरण। आइए भगवत कृपा से अनायासेन संलग्न श्रीमद् भागवती सप्त दिवसीय कथा में तृतीय दिवसीय कथा में प्रवेश करते हैं। तो तृतीय दिवसीय कथा में मुझसे जीव स्वभाव वशा भ्रमवश प्रमादवश विप्रलिप्सा और करना पार्टवश जो कुछ त्रुटियां हुआ तो स्तुत जन ने क्षमा करें। कथन श्रवण की योग्यता भवसागर से पार करने का दृढ़ अवलंबन भगवान नाम का कुछ स्मरण और फिर भगवान की कथा। हरे राम 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 हरे
कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय हो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो श्री व्यास जी महाराज की जय हो श्री सुखदेव भगवान की जय हो हुआ वाले बाबा की जय हो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव भगवत कृपा से तृतीय दिवसीय भागवतीय कथा में प्रवेशात पूर्व गत कल की कथा का विहंगावलोकन, एक संक्षिप्त परिचय।
कल की कथा में हमने श्रवण किया था श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण का वर्णन, सौनकाद 88,000 ऋषियों के द्वारा सूत जी को किए गए प्रश्न और उनके उत्तर। सुखदेव जी महाराज का प्रादुर्भाव, व्यास जी महाराज ने कब श्रीमद् भागवत का प्राणायाम किया और कब ब्रह्मराज सुखदेव जी के लिए अध्यापन कराया। राजा परीक्षित का जन्म और शांत तथा प्रायोपवेशन पूर्वक भगवती भागीरथी के तट पर जाना और भगवान सुखदेव का आना, समस्त ऋषियों के समक्ष अनुनय विनय पूर्वक भगवान सुखदेव से अपने प्रश्न का निवेदन। भगवान सुखदेव की महती कृपा से सर्वप्रथम सद्यो मुक्ति और कर्म मुक्ति का उपदेश देकर के मंगलाचरण पूर्वक सृष्टि विषयक प्रश्नों के उत्तर। विदुर जी का तीर्थ यात्रा में जाना, उद्धव से मिलना, भगवान का लीला संवरण कर अपने स्वधाम में गमन, पांडवों का वृत्तांत सुनकर के विदुर जी ने मैत्रेय मुनि के पास में जाना और वहां प्रश्न करना। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी की बड़ाई करते हुए बतलाया कि आप कोई और नहीं, साक्षात मांडव्य ऋषि के द्वारा संतप्त होकर के, अभिशप्त होकर के आप यम ही हैं साक्षात, जो कि इस रूप में यहाँ हमारे समक्ष भगवत कथा विषयक प्रश्न कर रहे हैं। जिसमें हमने मार्कंडेय पुराण का आख्यान देते हुए पतिव्रताओं का महात्म्य बतलाया। ऐसा हमने कल की कथा में श्रवण किया। अब देखिए, विदुर जी महाराज ने अभी थोड़ी द्रुत गति से चलेंगे, आपको ध्यान अधिक केंद्रित करना पड़ेगा। विदुर जी के सृष्टि विषयक प्रश्नों को सुनकर के मैत्रेय जी ने उनको उत्तर दिए। सृष्टि का जो विस्तार का क्रम है वो भागवत जी में ही 4-5 तरीके का है। हर पुराणों में, वैदिक प्रक्रिया में और स्मृतियों के आधार पर तथा तंत्र आदि की प्रक्रिया में भिन्न भिन्न है। इनका पर्यवसान अनंत बार सृष्टि हो चुकी और प्रलय भी हो चुका, कभी कैसे किंचन किंचन भेद होता है। इस दृष्टि से भगवत लीला से और कल्प भेद आदि से महामुनियों ने किया है। सामान्य रूप से जहाँ तक मेधा समझ सके, एक वक्ता का लक्षण भी है कि जिस स्तर के श्रोता हों उसी स्तर की बातों को कहें। यद्यपि हो सकता है आपका स्तर और आगे का हो, हम नहीं पहचान पा रहे हैं, फिर भी ब्रह्मा जी श्रीमन नारायण की नाभि से प्रकट होते हैं, वे श्रीमन नारायण नहीं है, कोई अंतर नहीं है। भागवत जी में समस्त सृष्टि ब्रह्मा जी से ही हुई है और वे भगवत प्रतिष्ठित हैं, माने कोई अंतर नहीं। भगवान का ये रूप ब्रह्मा जी है, ये मानने में कोई भी
विप्रतिपत्ति नहीं होती थी। तो आदि काल में मैंने प्रारंभ में सृष्टि विषयक पितामह को बड़ी चिंता थी, मानसी सृष्टि। तो जैसे हम लोगों का मन है ना, एक जैसा नहीं रहता, कभी तो बहुत अच्छी अच्छी बातें सोचता है और कभी खराब बातें भी सोचता है। तो ब्रह्मा जी का जैसा जैसा मन वैसी वैसी सृष्टि। कभी तो भूत प्रेत बन गए जैसा मन था, कभी सुंदर देवताओं की सृष्टि हो गई क्योंकि मन अच्छा था, कभी राजसी था तो मनुष्य बन गए, तामसी था तो दैत्यों की उत्पत्ति हो गई। तो जैसे जैसा मन वैसी वैसी सृष्टि। एक बार तो ऐसे राक्षस बन गए तो ब्रह्मा जी को ही खाने के लिए दौड़े और ब्रह्मा जी को वो देह त्यागना पड़ा, देह त्याग के भागना पड़ा और उसको शरीर को वो निपटाई दिया और फिर जो है दूसरा शरीर धारण किया। एक बार ब्रह्मा जी से मैथुन करने के लिए ही दैत्य लोग पीछे पड़ गए, प्रकट होते इतने कामुक थे, ब्रह्मा जी के पीछे पड़ गए, वो शरीर त्याग के भागना पड़ा। ऐसी भी कथाएं हैं भागवत में ही है। तो इन कथाओं का रहस्य है, सामान्य बुद्धि से ये नहीं समझ में आती। काल का भी सृजन ब्रह्मा जी ने किया, समय सूक्ष्म से लेकर के और महान परार्थ तक, एक अणु से लेकर के परार्थ तक समय की माप है। फिर उन्होंने 10 महर्षियों का सृजन किया, उनको जन्म दिया। मरीचिरत्रयनिरसौ पुलस्त्या पुलः क्रतुः भृगुर्वसिष्ठो दक्षश्च दशमस्तत्र नारदः। और ये ब्रह्मा जी के अलग अलग अवयवों से प्रकट हुए, संकल्प भी किया और शरीर के अलग अलग अंगों से पैदा हुए। उत्संगान नारदो यज्ञे, उनकी गोदी से नारद प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की गोदी से, क्रोध जिसको कहते हैं, उत्संग कहते संस्कृत में। दक्षो मृष्टा स्वयं भुवः, दाहिने अंगूठे से दक्ष पैदा हुए। प्राणात् वशिष्ठ संजातो, नासिका से प्राण वायु से वशिष्ठ का प्रादुर्भाव हुआ। भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः, और उनकी त्वचा से भृगु, कर से क्रतु, कर्मणि हाथ, पुलहो नाभितो यज्ञ, नाभि से पुलह ऋषि का प्रादुर्भाव हुआ। पुलस्त्या कर्णयोर ऋषि, पुलस्त्या ऋषि कर्णयो, दोनों कानों से पुलस्त्य पैदा हुआ। कर्णयों में द्विवचन, जिनसे रावण कुबेर आदि का वंश चलाया। अंगिरा मुखतो क्षणो, अंगिरा मुखता, अंगिरा ऋषि मुख से, और अक्षणोर अत्र मरीचि मनसो, और नेत्रों से अत्रि महाराज का प्रादुर्भाव हुआ और मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए। धर्म स्नात दक्षिणता, दक्षिण स्तन से धर्म का प्रादुर्भाव। यत नारायण स्वयं, जो कि धर्म स्वयं नारायण ही है। रामो विग्रहवान धर्म, अधर्म पृष्ठतो यस्मात्, यस्मात् ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के पृष्ठ भाग से अधर्म पैदा हुआ। ये ब्रह्मा जी को यहाँ भगवान का ही स्वरूप माना जाता है। जो अधर्म है वो भी ठाकुर जी में ही है, उनसे ही पैदा हुआ है, कोई अलग थोड़ी, और वो पृष्ठता है। इसलिए हम देवताओं के सम्मुख रहना चाहते हैं। जहाँ भी भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन है, जहाँ भी उनकी छवि का वर्णन है, जहाँ भी क्या पग पग पर है। शास्त्रों में व्यास जी को, मानस में तुलसीदास जी को, या जो भी शास्त्र प्रणेता कथा करता है, उनको जहाँ भी अवसर मिलता है वो भगवान की छवि का वर्णन करते हैं, दिव्य नाभि का वर्णन करते हैं।
लेकिन कहीं भी किसी भी जगह यहाँ तक विराट पुरुष का वर्णन करते हुए भी उनके पृष्ठ का वर्णन नहीं किया गया है, क्योंकि वो अधर्म है और हम लोगों को प्रभु के सम्मुख ही रहना है। यहाँ तक विप्रव्रात व्रत है अथवा ब्रजगोपा व्रत है या मुनि समूह में बैठे हैं। रामचंद्र जी जब दंडकारण्य में हैं और मां ऋषियों की सभा लगी हुई है, चारों तरफ ऋषि बैठे हुए हैं और सब ऋषियों को यही लग रहा है कि प्रभु हमें ही देख रहे हैं। मुनि समूह में बैठे और सन्मुख सब कियो, सबको यही लग रहा है मेरी तरफ देख रहे हैं। वन में जब हमारे यादवेंद्र सरकार श्री कृष्ण चंद्र विराजमान है सब, जैसे कमल की छोटी छोटी पंखुड़ी कणिका में पहले जुड़ी होती है, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, फिर और बड़ी, लेकिन सभी को यही लग रहा है कि लाला कन्हैया मूर्ति देख रहे हो सब। क्योंकि गीता में कहा गया सर्वतः पाणिपादम सर्वतः शिरोन्मुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमृत तिष्ठति। उनके अर्जुन ने क्या देखा? चारों ओर मुख है, चारों ओर भुजाएं, चारों तरफ कान है, पृष्ठ कहीं नहीं देखे। इसलिए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हम सन्मुख रहे भगवान। एक बात और बतला दें आपके साथ कि भगवान तो सबके सदा सर्वसिद्ध है। ये बात दुआ सुपर्णा संज्ञा सखाया समानम वृक्षम परसस्व जाते ऋग्वेद दो सुपर्णौ सैजौ सखायौ, ये जो मुंडकोपनिषद ये भागवत के एकादश स्कंद में भी है। तुलसीदास जी से ही समझ लेते हैं, थोड़ा सस्ता बैठे। वो कहते हैं कि भगवान ने स्वयं कहा, सुंदर कांड की बात है तो सुंदर तो होगी कि मैं सबके सन्मुख हूं, मैं सबके सन्मुख हूं, लेकिन जीव मेरे सन्मुख नहीं है। सन्मुख हो जीव कोई जरूरत, मैं तो हुई, जीव को होने की जरूरत है। वही उल्टा बैठा है, अपना पात्र को उल्टा रखा है, कृपा बरस रही है लेकिन उसको असर नहीं हो रहा। सन्मुख हो जीव मोई जरूरत, मैं तो हुई, उसको होना है। सन्मुख हो जीव मोई जबहि जन्म कोटि अविनाशी तबहि। बस हम ही उल्टे बैठे हुए। हमारा स्वभाव कि जिनकी ओर हमको मुख करके अभिमुख करके बैठना है, जहाँ कल्याण है उनसे तो हम बहिर्मुख हैं, और जो अकल्याण पदार्थ है उनकी ओर हम आकृष्ट हो रहे हैं, उनकी ओर जो है मुख किए हुए बैठे हैं, बहिर्मुखता। तो भगवान का जो पृष्ठ है वहां से अधर्म पैदा होता है। अधर्म पृष्ठ तो यस्मात् मृत्युर्लोक भयंकर, और मृत्यु भी प्रकट हुई। हृदय काम ध्रुवः क्रोध, हृदय से काम की उत्पत्ति हुई। काम यदि धर्म से युक्त है, धर्माविरुद्ध काम भरतर्षभ, गीता भगवान कहते धर्म से अविरुद्ध, माने धर्म में काम में कहीं विरोध नहीं है। अपनी पत्नी और पुत्रोत्पत्ति के निमित्त या जो इच्छाएं ऐसी जो शास्त्रीय हैं, तो वहां तक तो काम पुरुषार्थ है और अन्यथा दोष है। तो हृदय तो मनु महाराज से कहा कि पुत्र अब आप सृष्टि कर। बोले अब जब मैथुनी सृष्टि होगी तो उसके लिए तो अवलंबन चाहिए, रहने के लिए पृथ्वी चाहिए, और पृथ्वी देवी अभी है नहीं, कहाँ रहेगी? मानसिक सृष्टि से मन से ही गमन कर लेती है, कभी इधर चली गई कभी उधर चली गई।
मैथिली सृष्टि के लिए तो आधार चाहिए। तो यदोक सर्वसत्वानां मही मग्नाम आम भसी अस्याह उद्धरणे यत्नो देव देव्या विधीयता। तो कोई पृथ्वी के उद्धरण का कोई है देव, कोई उपाय करें, इसी तरीके से ऐसा विचार ही कर रहे थे। तभी वहां भगवान वराह का प्रादुर्भाव हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय हो। एक बात देखिए, भगवान यहाँ वराह बन के आए, मैंने शूकर रूप में आए। अब अलग अलग, जैसे हिरण्याक्ष को मारना था तो उसको तो कोई ऐसा वरदान नहीं था कि सूरज से ही मरे। हिरण्यकशिपु के लिए तो चलो बड़ा विचित्र रूप बनाना पड़ा, जैसा उसका वरदान था कि ऊपर नीचे मनुष्य त्रिया के और पशु पक्षी किसी से नहीं मरेंगे। तो बोले हम सब बन के आ गए, आधे आधे सबका रूप बना। पर यहाँ जो अभी शूकर रूप में भगवान आए, उसको तो ऐसा था नहीं कि वही शूकर ही तुमको मार पाएंगे, तो वो बन करके नहीं। और ये उसका वध करना अभी यहाँ लक्ष्य भी नहीं था। मुख्य लक्ष्य क्या है? पृथ्वी को बाहर लाना। तो पृथ्वी कहाँ है? वो तो महान कारणारणव में डूबी हुई है। पृथ्वी की सत्ता भी बिल्कुल एक पीली सरसों के बराबर है। पीली सरसों देखिए, ब्रह्मांड में सिद्धार्थ वृक्ष थे। सिद्धार्थ माने पीली सरसों कहाँ है? कैसे? महान जलराशि भरी हुई है और उसको ढूंढना। तो पृथ्वी का ये गुण है न्याय शास्त्र से, तत्र गंधवती पृथ्वी। पृथ्वी गंधवती है। सात विधा, नित्या अनित्या च, वो दो प्रकार की होती है। नित्य रूप उसका एक अलग है, भगवती रूप है, और एक अनित्य है, ये जो स्थूल रूप में है। तो अब ऐसा कोई स्वरूप बनाना है जिससे वो पता लग जाए। तो एक तो बराह इसलिए बनाया कि बराह की जल में सीधी गति होती है, वो सीधा जाता है, जल को चीरने में वो समर्थ है। और दूसरा बराह जो होता, बराह तो बराह का बच्चा या बराह शूकर, उसकी गंध प्रधान होती नासिका। और पृथ्वी भी गंध प्रदान, तत्र गंधवती पृथ्वी। हमारे यहाँ ये जो है, जो स्पर्श जो हम करते हैं, छूना पता लगता है, ये वायु का गुण है। जो हम बोल रहे हैं तुम्हें सुनाई दे रहा है, शब्द गुण आकाश है, ये आकाश का गुण है ना। और ये रस जल का गुण है, और चक्षु इंद्रिय जो ताप ऊष्मा है, ये अग्नि का गुण है। देखना रूप जो हमें दिखाई देता है, ये अग्नि के बिना दिखाई नहीं दे सकता। तो पंच तत्वों के एक एक लक्षण है, जो पंच ज्ञानेंद्रियां हैं। तो स्पर्श जो गंध, तत्र गंधवती पृथ्वी, वो पृथ्वी के कारण ही हमारी नासिका है, और नासिका प्रधान होता है ये शूकर। इसलिए भगवान ने वो रूप बनाया ताकि पृथ्वी की खोज हो जाए कहाँ है। आज पहुंच गए पृथ्वी के पास। स्वदृष्टयोधृत्य महीं निमग्ना सौत्थिता संरुचे रसाया तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनाव संदीपित तीव्रमन्युः। अपने दंष्ट्राओं पर, माने दाढ़ों पर उस पृथ्वी को रख करके, और भगवान श्री हरि, पृथ्वी कोई और नहीं, ये भगवान श्री हरि की पत्नी है। पृथ्वी देवी भगवान श्री हरि की पत्नी है। भूदेवी और श्रीदेवी ये दो पत्नी हैं। समुद्र देवी पर्वत स्थल मंडिते विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्व। तो अपनी प्रिया को अपनी दाढ़ों पर बिठा करके भगवान श्री वराह आ रहे थे। उसी बीच में उन्हें हिरण्याक्ष मिला, जो कि युद्ध करने के लिए पहले 10 दिक्पालों के पास में गया, कोई युद्ध न कर सका। तो नारद जी को पकड़ लिया। नारद जी ने कहा, भैया हम बाबा जी से क्या युद्ध करते हो? बोले बाबा जी तुम बता तुम युद्ध लायक हो। तो एक सुगर आ रहा है जल में से, मिट्टी का ढेला लेकर के, वो आपसे लड़ सकता है। नारद जी ने भेज दिया उनके भास्कर के स्थान पर। तो वहाँ वो अनायास ही कहने लग गया ये मेरी है। अन्य पुराणों में है कि वही खुद ले गया था, भागवत जी में यही है। कहा ये हमारा, अरे कहाँ लेकर के जा रहा है? बस युद्ध हो गया। तो भगवान श्री वराह ने पहले आकर के पृथ्वी को यथास्थान स्थापित किया, और फिर आकर के
हिरण्याक्ष का उद्धार किया। ऋषियों ने पूछा हिरण्याक्ष कौन था, एकदम ये अभी तो सृष्टि का प्रारंभ ही हुआ है, यहाँ कहाँ से आ गया? तो बतलाया द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको, विप्र शाप हैं दोनों भाई, उस दोनों ताप सब अधम दे भाई। यही यहाँ प्रकरण है कि सनत कुमार एक बार वहां गए थे, उन्होंने रोक दिया सनत कुमारों को जय और विजय ने, जो कि भगवान के पार्षद थे, तो उनको शाप दे दिया कि भगवान के यहाँ किसी को रोकने का अधिकार नहीं है। तुम ये मृत्यु लोक वाला दैत्यों जैसा सिस्टम कर रहे हो कि जो पैसा दे या जो उसको जाना है चलो वहीं जा। दैत्य दृष्टि की माला भगवान को पहनाती रहती है, मैंने सदा उनकी ओर निहारती रहती है सदा। जो महेश मुख चंद्र चकोरी, महेश के मुख को चंद्रमा की समान सदा देखने वाली, ऐसे ही लक्ष्मी जी सदा भगवान श्री हरि के मुख को सतत निहारती रहती है। तो ये सब आपकी कृपा से हुआ है। और मैं बताऊं, बहुत लंबी स्तुति की है, मैं एक और बता देता हूं कि मैं बड़े बड़े यज्ञों से प्रसन्न नहीं होता। ध्यान से सुनना, अब हम इनका निराकरण भी बताएंगे बाद में। निराकरण कुछ नहीं है, बस कुछ समाधान करेंगे। वे कह रहे हैं भगवान कि हमें प्रसन्न करने के लिए बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान हवन, उनसे मैं प्रसन्न नहीं होता। तो किससे प्रसन्न होते प्रभु आप? ना हम तथा यजमान हविर्जिताने स्यो तदग्रत मदन हुत मुखेना यद ब्राह्मणस्य मुखतः चरतो नुघासं तोष्टस्य मय्यवहितैः निज कर्म पाकैः। अहम यजमान हविर्जिताने तथा न अधुमी, मैं बड़े बड़े यज्ञ मंडप में यज्ञों में वैसा तृप्त नहीं होता, वैसा नहीं खाता हूँ, अधभक्षण लाता अधमी। जैसा 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 कि घी टपकता हुआ पदार्थ ब्राह्मणों को भोजन कराने से तृप्त होता हूँ। लोगों को लगता है कि पंडित जी भंडारा खाना चाहते इसलिए ये बात कह रहे हैं। नहीं नहीं, ये बात है ही। प्रथमा है चरण अति प्रीति। ब्राह्मण भगवान के मुख है और दूसरा मुखांत अग्नि नहीं आया, और अग्नि भगवान के मुख है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान के मुख ब्राह्मण और अग्नि, उनमें उनको पसंद कौन सा है वो यहाँ बता रहा है ब्राह्मण। गिरत का गिरत कह दिया है, डालडा मत कर देना और वो रिफाइंड मत कर देना। यद ब्राह्मण से मुखतः चरतो भाषम तुष्ट मैया निज कर्म पाकैः। ऐसी भगवान ने स्वयं अपने मुख से ब्राह्मणों की महिमा गाई है। और उधर रामचरितमानस में भी बतलाया है कि अगर कोई अपना कल्याण चाहता है तो सर्वप्रथम भक्ति यदि चाहता है, ज्ञान योग कर्म अपना कोई भी साधन चाहता है, तो प्रथम है विप्र चरण अति प्रीति। ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम है, निश्चल निस्वार्थ। अब देखिए, पहली बात ये जो बात कही गई है ब्राह्मणों की महिमा, ऐसा नहीं है कि ये ब्राह्मणों के लिए नहीं है, केवल क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों के लिए कि भाई आप हम सब ब्राह्मणों को, नहीं, ब्राह्मणों के लिए भी है। ब्राह्मण लोग भी दूसरे ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करें, उन्हें जो है निमंत्रित करें, उनके लिए भी ये बात। प्रथम विप्र चरण अति प्रीति, वहां भी यही अब ब्राह्मण लोग कुछ भी करें,
एक जगह तो तुलसीदास जी ने कहा है, शापत ताड़त परुष कहता विप्र पूजी अस गावें संता। शाप दे रहे हो, ताड़ना कर रहे हो, और परुष माने कठोर वचन, परुष माने कठोर वचन कह रहे हो, तभी ब्राह्मण सदैव हर अवस्था में पूज्य होता है। अच्छा, और एक जगह ये कहा गया है कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीना। तो अब इनकी कहाँ है? वो ब्राह्मण को सोचनीय है। तो सोचनीय का मतलब क्या है? बैठ करके सोचे उसके बारे में। ये संस्कृत का शब्द है सोचनीय। सोच शोके धातु है। शोक, सोच शोक माने शोक करने योग्य है। जैसे कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके परिजन शोक करते हैं, रुदन करते हैं, ऐसे ऐसे ब्राह्मण के ऊपर रोइए, शोक करिए। जो वेद विहीना तज निज धर्म विषय लवलीन, अपने षटकर्मों को छोड़ करके विषयों में लवलीन है। समाज में वर्तमान में व्यतिरेक हो गया है। ध्यान से सुने, इन चौपाइयों का अर्थ बतला रहा है, इनमें कोई विरोध नहीं है। शास्त्रों में दो तरीके की बातें कही गई हैं, ध्यान देना, पर उन दोनों के अधिकारी अलग हैं। किसके लिए क्या बात कही जा रही है? यदि हम दूसरे का धर्म लेकर के और खुद उसको अपनाएंगे तो पर धर्मो भयावह, गीता जी, दूसरे का धर्म दूसरे के लिए भय उत्पन्न करने वाला होता है, कल्याणकारी नहीं होता। तो इसी तरीके से देखिए, शास्त्रों में दो तरीके के वचन मिलते हैं। एक तो ये मिलता है कि ब्राह्मण कैसे भी हो पूजिए विप्र सकल कौन हीना। अब इससे बड़ी और क्या बात है? कैसे भी हो वे पूज्य हैं, जात्या। ब्राह्मणों के तीन कारण होते हैं, ध्यान दें। सबसे पहला योनि माने ब्राह्मण जाति में जन्म, दूसरा संस्कार, यज्ञोपवीतादि विधिवत शास्त्र अनुष्ठ संस्कार हो, और तीसरा तप और विद्या। योनि, संस्कार और विद्या, और अधिक उत्कर्ष करना है तो वो विद्या का तप, त्याग और बढ़ता जाता है। तो यदि केवल कोई जातीय ब्राह्मण है तो सामान्य रूप से वो जाति से केवल ब्राह्मण मात्र है, और है ना, जन्मना ब्राह्मणो गेया अत्रि श्रीमती, जन्मना ब्राह्मणों के और संस्कारैर द्विज उच्यते। यदि उनके संस्कार हो जाते हैं, उपनयन हो जाता है, गर्भाधान पंचमन सीमंतोन्नयन जात कर्मच, ये सब संस्कार सूरत संस्कार यदि विधिवत होते हैं, अपने गृह सूत्रोक्त होते हैं, तो द्विज उच्यते, उनकी और महिमा बढ़ जाती है, उन्हें द्विज कहा जाता है। और विद्या याति विप्रत्वम, यदि वे अपने वेद की शाखा पढ़ लेते हैं, विद्या अध्ययन कर लेते हैं, तो उन्हें विप्र कहा जाता है। और जिनके पास ये तीनों ही चीजें होती हैं, योनि से भी जो शुद्ध ब्राह्मण हैं, और संस्कार भी जिनके सूत्रोक्त पद्धति से हुए हैं, और वेदों की शाखा आदि का आपने अध्ययन भी कर लिए हैं, तो त्रिभिर श्रोत्रिय मुच्यते, तो उनको श्रोत्रिय कहा जाता है। तो इस तरीके से ब्राह्मणों की महिमा बताई गई है एक जगह, और एक जगह कहा गया है कि भाई यदि वेद नहीं पढ़ेंगे, संस्कार नहीं करेंगे, दूसरे से दान नहीं लेते रहेंगे, और ब्राह्मण बने का अभिमान रखेंगे, तो उनका पतन हो जाएगा। ठीक है, ये भी वचन आपने सुने होंगे, जानते होंगे, परंतु इनका अधिकार ही अलग अलग है। ये जो बात कही जा रही है कि ब्राह्मण तुम लोग वेद नहीं पढ़ोगे और यदि संस्कार नहीं कर पाओगे तो तुम जहन्नुम में चले जाओगे, गर्त में चले जाओगे, तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये बात स्वयं ब्राह्मणों के लिए कही गई है, ताकि वेद पढ़ें,
शास्त्र में निष्ठ हो, भगवान निष्ठ हो, तपस्या में लगे, तपस्वाध्याय निरतम तपस्वी वाग विदाम्बरम, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बने। और वो जो कहा गया है कि पूज्य विप्र सकल कुलहीना, वो क्षत्रिय वैश्य और शूद्र आदि के लिए कहा गया है कि जे कैसे भी है उनकी आपके लिए पूजा करिए, आपको वही वशिष्ठ वाल्मीकि आदि के पूजन का फल मिलेगा। परंतु व्यतिरेक हो गया, हम ब्राह्मण हैं, हम कैसे भी हाँ हमारी पूजा करो, तो ये तो हमने ले लिया जो कि उनके लिए कहा गया था, और उन्होंने वो वाला ले लिया कि सोचिए विप्र जो वेद विहीना तभी धर्म विदर्जना, तुम्हें तो वेद पढ़े नहीं है, तुम तो बीड़ी पीते हो, ये पीते हो, वो खाते हो, करते हो, तुम किसी मतलब के नहीं हो, तुम हमसे भी निकृष्ट हो। समझ गए? तो वचनों का व्यतिरेक हो गया, मैं अदला बदली कर यहाँ जो है शास्त्र की निष्ठा अधिकारी किसके लिए क्या कहा गया है ये विचार करना। तो जहां निंदा पर बात है कि भाई ऐसा ऐसा ठीक नहीं है, ब्राह्मण को स्वयं ब्राह्मणों के लिए कहा जा रहा है, जैसे पिता पुत्र को डांटता है, अरे ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करना चाहिए, गुरु शिष्य को डांटते हैं वैसा। लेकिन दूसरों के लिए तो पूज्य हैं, इसलिए भगवान ने कहा है कि मन को बांध दो खींच करके मेरे पैरों में। क्या करना है? खींच करके बांध देना है। कितने धागे लाना है? 10 धागे। हमारा मन 10 जगह गया हुआ है। कहाँ गया हुआ है? 10 जगह। और वो प्लास्टिक जैसी रस्सी है, खींचो, अगर तुमने वहां नहीं बांधा, छोड़ दिया तो मैं फिर इसलिए ला कर सुंदरकांड, जननी जनक बंधु सुतदारा, इतनी जगह मन लगा हुआ, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा, सबकी ममता ताग बटोरी, सबकी ममताओं के धागा को मिला करके एक बड़ा रस्सा बना लो, और मम पद बांधी मनई पर डोरी, और श्रेष्ठ रस्सा बना करके मेरे पैरों में बांध दो कस। अब जहाँ हम जाएंगे वहां तुम जाओ, अब तो कोई चक्कर ही नहीं। और जब तक नहीं बंधी है रस्सी तब तक मनीराम नहीं पहुंच जाते। आप खींच के लाएंगे वही पहुंच जाएगा। तो रस्सी बांध दो एक बार, ठीक है ना? तो क्या बतलाया है? जो उपाय तुलसीदास जी ने बतलाए, रामचरितमानस का सब लोग पाठ किया करते, तो उनके सब रहस्य प्राप्त होते, जीवन जीने की कला प्राप्त होती। और तो बता दो, क्योंकि ये यम स्मृति से बोला, आगे थोड़ी लिखा है। कई माता कह रही है वो तेरे तो आगे लिखा हुआ है, तुमको देख ले। अरे मैया वो ये यहाँ से नहीं है, वो दूसरी स्मृति से बोल रहे थे। वो यहाँ कहाँ है? वो तो स्मृति में ही है, यहाँ नहीं है। तो चत्वारि खलु कर्माणि संध्या काले विवर्जयेत्, आहारम मैथुनम निद्राम स्वाध्यायं च चतुर्थकम। पढ़ना जो विद्यार्थी चाहते हैं उनको याद नहीं होता है, वो संध्या समय पढ़े नहीं, सूर्य उदय से पहले, संध्या काल से पहले जब करके ब्राह्मण मुहूर्त में स्नान करके पढ़ते हैं तो बहुत दिनों तक याद रहता है। सरस्वती की बेला कहीं गए, तबला बजाने लगते हैं, कोई हारमोनियम बजाने लगते हैं, कोई वेद ध्वनि करने लगते हैं। वृंदावन में ही नहीं, लंका में भी। वाल्मीकि रामायण, हनुमान जी महाराज गए लंका में और अशोक पल्लवों पर छिपे हुए हैं, और उन्होंने देखा कि ब्राह्मण मुहूर्त से पहले ही कोई ऋग्वेद की, कोई यजुर्वेद की, कोई अथर्ववेद की विभिन्न शाखाओं का, कोई माध्यान्हिनी का, कोई रामायणी का, कोई जो है कांड शाखा आदि का पाठ कर रहे हैं। हनुमान ने सोचा कि उनको मारना कठिन हो जाए, ये सब वेद पाठी ब्राह्मण। फिर बाद में निराकरण किया, आचरण दूषित है, इसलिए वेद इनको पवित्र नहीं करेंगे। चारों वेद पढ़ ले, देह में लिप्सा, अपना लगा,
भगवान को छोड़ करके संसार में आसक्ति है। स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज आसक्ति का एक अर्थ करते थे, बड़ा विनोदात्मक और बड़ा सटीक भी है। वे कहते थे आसक्ति, ये आसक्ति है, जा नहीं सकते। तो तुम्हारे मुक्ति कैसे बदली जा सकती है? जो आसक्ति है, जो लिप्सा है, जो उनके प्रति आकर्षण है, भोगों के प्रति, जनों के प्रति, शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, धन के प्रति, वहां से हटा करके उसको भगवान से जोड़ दो। तन धन भवन सुरत परिवार संकी ममता ताकत तोरी मोह पद बनाए बांध कर दो, वही डोरी बांध देना, वही बात कहते हैं। उस आसक्ति को बदल, क्योंकि यदि भगवान में वो आसक्ति की जाती है या महापुरुषों में, संतों में की जाती है, तो वो आसक्ति कल्याणकारिणी हो जाती है। सएव साधु सुकृतो मोक्ष द्वार में अपावृतम, तो वही आसक्ति खुला हुआ मोक्ष का द्वार बन जाती है। अपावृतम मोक्ष द्वार। तो वही संत कौन है? कैसे पता लगे कि ये संत है? आजकल तो बाबा जी बहुत बने घूम रहे हैं, हमारे जैसे भी घूम रहे हैं। तो पहली बात, संत किसी वेश का नाम नहीं है, ध्यान देना। बड़ा भ्रम है कि जिसने कपड़े रंग लिए उसे ही संत कहा जाता है। राम जी ने एक राक्षस को संत कहा है, वो गृहस्थ थे, और ये भी कहा है कि लोग कहते रहते हैं कि राम जन्म के हेतु अनेका और परम विचित्र एकता, यद्यपि ठीक है, लेकिन मैं तो तुम्हारे लिए ही जन्म लेकर के आया हूं, रावण को मारने के लिए नहीं। वो थे विभीषण। तुम सारी के संत प्रिय मोरे और धरो दे नहीं आन हो रे, और कोई कारण है ही नहीं, केवल है विभीषण। तुम्हारे जैसे संतों की रक्षा करने के लिए मेरा प्रादुर्भाव भूमि मंडल पर होता है। तुम सारे के संत प्रिय, तो विभीषण को संत कहा गया। सुग्रीव यजुर्वेद के भाष्य करते हुए आचार्य उपट और महिधर कहते हैं संत कौन? कि श्रुति स्मृति आचार्य रता संता, संत श्रुति स्मृति आचार्य रता संत, जो श्रुति और स्मृतियों के आचरण में लगे हुए हैं वही संत, वही संत है। श्रुति स्मृति आचार्य रता निषिद्ध परित्यागी न, और निषेध का जो परित्याग करते हैं, अर्थात शास्त्रों में जिनका विधान किया गया है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, उन वर्णाश्रममयी शास्त्र विधाओं का जो पालन करते हैं, और निषेध का जो परित्याग, परिवर्जन करते हैं, अर्थात जिनका निषेध किया गया है, ऐसा नहीं करे, ऐसा नहीं करे, वो ऐसा करता है, तो चारों वर्णों में, चारों आश्रमों में रहता हुआ भी वो व्यक्ति संत है। अन्यथा वेश बना लिया और वो आचरण नहीं है, तो वो संत नहीं है। यहाँ महाराज कपिल देव के अनुसार देखिए संत क्या है। तितिक्षव कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना अजात शत्रवः शांता साधव साधु दूषणा। जो तितिक्षु है, जो द्वंद्वों को सहन करता है, जो सुख हानि लाभ आदि जो द्वंद्व है, इनमें उथल पुथल नहीं होती। वो तितिक्षु कारण का जीव मात्र पर करुणा करने वाले हैं, जो सुहृदा सर्वदेहिना, संसार में सबका हित चाहते हैं, जो जिनका कोई भी व्याधि नहीं है, सबका हित चाहते हैं। अजात शत्रवः, इनका कोई शत्रु नहीं है, किसी को भी शत्रु नहीं मानते। शांता, जिनका चित्त शांत हो चुका है। साधव साधु घोषणा, वे ही साधुओं में श्रेष्ठ साधु हैं। ऐसों में यदि आसक्ति होती है तो वो मोक्ष का कारक बनती है। तीव्रेण भक्ति योगेन मनोमय्यर्पितम सिद्धा, तीव्र भक्ति योग के द्वारा मन मुझ में लगाना चाहिए, क्योंकि मन ये मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही व्यक्ति के बंधन का और मोक्ष का कारण है।
मन को जीतना है, मन को जीतना है। हम जो कहें वो करें। अभी हम क्या करते हैं कि जो मन कहता है हम वो करते हैं, जो मन कहता है हम वो करते हैं। और होना ये चाहिए कि हम जो कहें मन वो। अब हम मन के दास बन गए हैं, है वो मन हमारा दास। हम विद्यार्थियों को पढ़ाते हुए भी बार बार कहते हैं कि पता सबसे बड़ा शत्रु कौन? मन। जिसके हम गुलाम बन गए। अरे साहब क्या क्यों कर रहे हो? हमारा मन कर रहा था, आज हमारे मन ने ये किया तो हम यहाँ चले आए कथा सुनने। इसलिए यदि आप आते हैं कि मन किया है तो गलत है, कथा सुनना भी गलत है। मन करे वो करो ही मत। मन को आप अवचल कथा सुने, उसको लेकर के ये करिए। आज मन अच्छा कहेगा और कल बुरा कहेगा, ये झांसा देता है, ठगता रहा है अनंत जन्मों से आपसे। मन की बात मत मानिए। मनसस्त परा बुद्धि, ऐसा नहीं है कि मन कर रहा है हम क्या कर रहे हैं। नहीं, मन को कंट्रोल करने के लिए आपके पास बुद्धि है। गीता में भगवान कहते हैं मनसस्त परा बुद्धि, मन से परे बुद्धि है, जो बुद्धि पर प्रश्न करता है। तो बुद्धि से मन पर कंट्रोल होना चाहिए। इस प्रकार अब मन को जीतने के लिए यहाँ अष्टांग योग का वर्णन किया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 योग। अब इनके भेद हैं। अहिंसा, सत्यमस्तेयम, यावदर्थ परिग्रह, ब्रह्मचर्यम, ये यम हो गए। माने जो नहीं करना है, निषेधों का त्याग। हिंसा नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है, चोरी नहीं करना है ना, और ज्यादा लिप्सा नहीं करनी है, इंद्रियों का दुरुपयोग नहीं करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये क्या है? नियम। इतना आप करेंगे तो एक योग में आपकी स्थिति बन गई। फिर नियम है तपः, शौचम, स्वाध्याय, पुरुषार्चनम, सदा मौनम, ये करना है, नियम है। फिर आसन है, फिर प्राणायाम है। आसन प्राणायामों के बारे में बड़ा आजकल चल रहा है, आसन लगाइए, आसन लगाइए। वो तो केवल शारीरिक व्यायाम है और ये साधना है जो यहाँ बतलाई गई है। योग से चित्त वृत्ति निरोधा, योग का पहला ही सूत्र है। योग से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, अवरोध होता है। प्राणायाम, ध्यान, धारणा, समाधि, ये बड़े कठिन स्थिति है। फिर एक सरल उपाय बतलाया है, उसको आप सुनिए, जो सब लोग कर सकते हैं। बतलाया गया है मानसी पूजा। क्या बतलाया गया? मन से भगवान का ध्यान और चिंतन करना। ध्यान से सुने और इसको करना भी प्रारंभ कर दें। इसकी बड़ी महिमा है। हर व्यक्ति हर समय इसका अधिकारी है। अन्यथा अधिकार अनाधिकार की बड़ी चर्चा है शास्त्रों। कैसा? किसी को प्यास लग रही है, ध्यान दे, तो तृष्णा जनित। किसी को पुत्र नहीं है, पुत्र हो गया आनंद आता। नहीं, पुत्र नहीं था, उसका जो दुख था वो तो दुख प्रतिकार कोई हम समझ रहे हैं। दुख प्रतिकार कोई वजन रख के ले जा रहा था, उठा कर बहुत वजन लग रहा, कंधे पे वजन नहीं हटा, इससे इसमें वजन लगने लग गया, इसमें रख लिया तो अब लग रहा है कि अब आनंद आ गया। तो हम जो गृहस्थ लोग हैं वो दुख प्रतिकारम सुखवत मान्यते, दुख के प्रतिकार को, दुख के जाने मात्र कोई सुख समझ लेते हैं।
वास्तव में सच्चा सुख तो आप ये साधना जो बतलाई है इसको करते करते लेंगे। जीव की गति आगति निर्गति का वर्णन किया कि संसार में यदि कोई पाप ताप करता रहता है तो यहाँ जन्म लेता है और जन्म लेने के बाद फिर कर जाता है, फिर जन्म लेता है, कैसे कैसे नरक में उसको दुख भोगना पड़ता है, ये सब बतलाया गया है। सबसे बड़ी आसक्ति काम को बतलाया। एक श्लोक के बाद फिर आगे चलते हैं। संगम न कुर्या प्रमदा सुजातु योगस्य तारम परमारुक्षु यस्सेवया प्रति लब्धात्म भावो वदन्ति या निरयद्वारमस्य। स्त्री पुरुष प्रसंग से बहुत बचना चाहिए। इसका सार व्याख्या तो बहुत सदुपदेश दे करके माता को भगवान ने संतुष्ट किया। बाद में माता ने भगवान की स्तुति की। सत्वं भृतो में जठरेन नाथ कथम यस्योदर एकदासी। संसार विश्व ब्रह्मांड को अपने उदर में रखने वाले भगवान श्री हरि को मैंने अपने उदर में रख लिया। मम उरसो वासी यह उपहासी सुनत धीर मति धरन। कोई बात नहीं कही। मम उरसो वासी यह उपहासी, ये बड़ा हास्य की बात है, मति चक्कर में पड़ जाती है। सुनत धीर मति धरन। सत्वं भृतो में जठरेन नाथ कथम यस्योदर एकदासी। जो अनंतानंत ब्रह्मांडों को अपने उदर में अणुमात्र में प्रविष्ट किए हुए हैं, उस विश्व ब्रह्मांड को धारण करने वाले परम पुरुष परमात्मा को मैंने अपने हृदय में धारण कर लिया, हमारे उदर में समा गया। भगवान की बड़ी दिव्य स्तुति की और इस प्रकार ज्ञान देकर के भगवान कपिल देव जी गंगा सागर के लिए चले गए और माता ने भी उनके द्वारा बताई गई साधना से अपने इस स्वरूप को छोड़ करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान किया। पूरे कपिल देव भगवान की जय। मनु महाराज की जो दूसरी कन्या थी जो रुचि, वो आकुति रुचि प्रजापति को ब्याई गई। वहाँ यज्ञ नारायण भगवान आदि का प्रादुर्भाव हुआ और प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याई गई। उनके वहाँ 16 कन्याओं का प्रादुर्भाव। आपसी विघटन में भगवती सती ने शरीर का त्याग किया और बाद में फिर हिमाचल के यहाँ वे पार्वती रूप में प्रकट होकर के भगवान शंकर को पुनः प्राप्त कर सकी। यह इतिहास सकल जग जानी, ताते मैं संक्षेप बखानी। अब आगे चलिए। प्रियव्रत और उत्तान पाद। तो उत्तान पाद की जो 2 रानियां थी, जाये उत्तान पादस्य सुनीति सुरुचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्यम नेत्रा यस्वतो ध्रुवा। राजा को सुरुचि ज्यादा प्रिय थी, सुनीति उतनी प्रिय नहीं थी। जिनका पुत्र ध्रुव था वो प्रिय नहीं थे। और मैं ये जानती हूँ कि अनन्य भावे निज धर्म भावित मनस्य अवस्थाय यस्य पुरुषम। अनन्य भाव से संसार के समस्त कामनाओं का त्याग करके एकमात्र भगवान को जाहे न चाहिए कबम कुछ। सो अनन्य जाके असमत न करे हनुमान। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवान, मैं सेवक हूँ और चराचर जगत हमारे स्वामी के रूप में। ये भावना लेकर के अनन्य भावे निज धर्म भावित, इस तरीके से पुरुषम भयस्व, उस परम पुरुष को परमात्मा का आराधन कर। एक बात और मैं बताऊं, जो चाहता है कि मुझे बड़ा राज्य मिले, चाहता है ना, तो ये भगवान के अलावा तुझे कोई नहीं दे सकता। नान्यम तथा
पद्म पलाश लोचना दुखद छिदाते मृगयाम कंचन। और तुझे तो एक साधारण सा एक इच्छा है, एक साधारण सा अभीष्ट है। मुख्य रूप से तो तुम्हारे संसार के जो दुख है उनको भी भगवान के अलावा कोई नहीं काट सकता। पद्म पलाश लोचना, कमल के पत्तों जैसे नेत्र हैं जिनके, ऐसे भगवान के अलावा पद्म पत्र पलाश लोचना न अन्य ते दुखच्छिदम कंचन मृगयाम। तेरे दुख को दूर करने के लिए और मैं किसी को नहीं देख पाता। वही है एक बात माता ने उपदेश दिया कि दूसरी माता से ईर्ष्या न करके भगवान में प्रेम आस्था दृढ़ करके तू भगवान की सेवा कर, तपस्या कर। तुम्हें ढूंढने जाएगा तुम्हें ढूंढने जाएगा अपने तेरे किया दिलाएगा Thank you.
करके वो रोने लगे। तो नारद जी ने कहा कि नहीं, आप चिंता न करें। मामा शुचर स्वतनयम देवगुप्तम विशांपते। हे राजा, हे विशांपते, जनपति राजा, तुम्हारा पुत्र देवगुप्त है, भगवान विष्णु के द्वारा रक्षित है, भगवान उसकी रक्षा करता है, घबराइएगा नहीं। और वो कुछ ही दिनों में शीघ्र अपने लक्ष्य को प्राप्त करके तुम्हारे कुल को उन्नत करेगा। ऐसा कहकर के वो चले गए। और इधर ध्रुव जी महाराज ने नारद जी के द्वारा बताई गई साधना के अनुसार अपना क्रम किया। तिरात्रांते कपित बदराशना, 3 दिन तक जप करते रहे उसी मंत्र का, और 3 दिन बाद वो कैंथ और बेर खाते हैं। ऐसा उन्होंने 1 महीने करते हैं। 3 दिन बाद एक बार कैंथ बेर का फलाहार करते हैं, यमुना जल पी लेते हैं और कुछ नहीं करते, जप करते रहते हैं। द्वितीयम च तथा मासम षष्ठी अर्भको दिने तृणपत्रादि भी। और दूसरे महीने में 6 दिन बाद पत्ते खाते हैं, अब फल छोड़ दिए। 6 दिन बाद पत्ते खाते, बस एक बार। तृतीयम, देखिए साधना कितनी कठिन है, बालक रूप में कर रहे हैं। तृतीयम चाणयम मासम नवमे यानी अब बच्चा 9 दिन बाद तीसरे महीने में एक बार जल पीते थे। 9 दिन तक कुछ नहीं। लोग कहते हैं भगवान जिनको ध्रुव जी महाराज को बड़े जल्दी 6 महीने में भगवान मिल गए। ऐसी साधना आप 1 महीने करके देख लीजिए। चतुर्थमक वैवासम द्वादशे हरि वायु भक्षा। 4थे महीने में तो कमाल कर दी, 12 दिन बाद एक बार श्वास लेते हैं। 12 दिन तक श्वास भी नहीं, 12 दिन बाद एक बार श्वास। साधना को धीरे धीरे बढ़ाया। और 5वें मास प्राप्ति जित श्वासो नृपात मजा, 5वें महीने में तो श्वास को भी जीत लिया और एक पैर से खड़े होकर के ऊर्ध्वबाहुर नभो दृष्टि एकाग्र समाधि लगा दी। और 6ठा महीना लगते ही भगवान दर्शन लेने के लिए, देखने के लिए आए। सहस्र शीर्षा के ततो गरुड़ मता मधोर वनो धृत्य दृक्षया, दृष्टुम इच्छा दृक्ष। अपने भक्त का दर्शन करने के लिए भगवान पधारे। अपना कमल शंख स्पर्श कराया और वो वेद ध्वनि से भगवान की स्तुति करने लगे। अब ध्रुव जी महाराज की देखिए वाणी में अब क्या है। कई श्लोकों में स्तुति की है, एक देखिए। नूनम विमृष्टम तयस्तव माययाते ये त्वां भवाप्यय विमोक्षण मन्यहेतो मरुचन्ति कल्पकतरुं गुणकोपभोग्य मिच्छन्ति यत्स्पर्शजं निरये नृणाम्। हे प्रभु, वास्तव में वो लोग ठगे गए, वो एक तरीके के मूर्ख ही हैं जो भगवान की आराधना विषयों के लिए करते हैं। मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, इसलिए भगवान की आराधना करते हैं। जो कि वे संसार के आवागमन को भी काट सकते हैं, जो मुक्ति दे सकते हैं, उससे हम केवल ये तुच्छ वस्तु मांगते हैं। बड़ी भारी मिसाइल तोप से हम मच्छर को मारने का प्रयास करते हैं। बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट के पास प्रसन्न होने के बाद उसने कहा, बताइए क्या चाहते हो, जो कि एक राज्य का और पूरे देश का राज्य हमें दे सकता है। उससे हमने एक डलिया भूसा मांग लिया। क्या हमारी गैया भूखी बदी है साहब, हमको इतना भूसा दिया। तो ऐसे ही है, अनंतानंत ब्रह्मांड नायक भगवान श्री हरि की परिचर्या सेवा करने के बाद उससे कौन को भोग मांग लिए। तुम्हारा विवाह हो जाए, पत्नी हो जाए, बच्चा हो जाए, नौकरी लग जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, ये तो निर्ये पिंडरीना, ये तो नरक में भी मिल जाता है। नरक वालों को भी तो बच्चे होते हैं, कुत्तों को भी तो बच्चे होते हैं। अर्चन के कल्पक तरुण कुणकों को हो गया, किसी ने कल्प वृक्ष को प्राप्त
तुच्छ, जो मृत शरीर सब शरीर से भी भोगे जा सकते हैं, ऐसे भोगों को मांग लिया। अब इनकी थोड़ी बदल रही है, पहले तो इच्छा थी अब नहीं। तो भगवान ने कहा कि जी तो बदल रहा है, इसको वरदान जल्दी फटाफट दो, हम तो वही दे चुके हैं। स्तुति समाप्त होते ही भगवान ने कहा हिनिका को मांगो, तुरंत दीजिए, लो। वेदाहं ते व्यवस्थितं हृदि राजन्य बालका तत्प्रयच्छामि भद्रं ते दुरापमपि सुकृता। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहते हो, आज मैं तुम्हें दे देता हूँ, लीजिए। 37 वर्ष सहस्रम रखिता व्याहृते इंद्रियः, समस्त इंद्रियों के बल से परिपूर्ण होते हुए एक छत्र 36,000 वर्ष तक तुम भूमंडल का राज्य करोगे। और तुम्हारे जो माता हैं, माता जो अभिमाता है और जो भाई है उत्तम, वो भी किसी युद्ध में मारा जाएगा और माता भी उसको लूटते हुए समाप्त हो जाएगी और तुमको एक छत्र राज्य प्राप्त होगा। ये वरदान प्राप्त करके ध्रुव प्रसन्न नहीं है। आगे सुखदेव जी के शब्दों में देखिए, प्राप्य संकल्प निर्वाणम नाति प्रीतो अभ्यगात न अति प्रीता। और ज्यादा प्रसन्न न हो करके ध्रुव जी महाराज वहां से आ रहे हैं। अब इस पे विचार करिए। इस स्तुति में स्पष्ट हो रहा था कि अब इनकी इच्छा नहीं है, अब इनकी इच्छा नहीं है। उरकचु प्रथम वासना रही, प्रभुपद प्रीति सरित सो वही, अब नहीं है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि नहीं, अब तो आपको चाहिए, लेना पड़ेगा। भक्त जब इच्छा करता है, भक्त जब इच्छा करता है, भगवान उसी समय दे देते हैं। मिलने में कालक्रम से कुछ आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हम जब इच्छा करते हैं भगवान से, उसी समय हमें वो चीज मिल जाती है। अयोध्या में राम जी का जब राज्याभिषेक हुआ, उसके बाद सभी मित्रों का सम्मान राम जी ने किया। वशिष्ठ मुनि को परिचय दिया कि ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भये समर सागर कहाँ बेरे। मम हित लाग जन्म इन हारे, ते मोहि भरतौ ते अधिक। संसार में जग प्रिय राम राम जप जेहि, भरत सरिस को राम सनेहि। सबसे महामहिमा भरत की गाई गई है। भरत महामहिमा सुन रानी, जाना है राम न सकाए बखानी। मुनिमत तीर ठाड़ अवलासी, बड़ी महिमा है, किसी दिन चर्चा करेंगे। लेकिन उनसे भी ज्यादा प्रिय बतला रहे हैं बानर भालुओं को राघवेंद्र। सुन मुनि सखा सुन, ये सब सखा सुनो मुनि मेरे, क्यों भये समर सागर में मेरे। जब कहीं युद्ध रणांगन होता है, मरने मारने की बात आती है, तो अच्छे अच्छे मित्र पीछे खड़े रह जाते हैं, साथ में नहीं जाते। इन वानर भालुओं ने, जो कि रावण जैसा बड़ा दुष्कर और धुरी है राजा था, उससे लोहा लिया इन्होंने। मम हित लाग जन्म इन हारे, इन्होंने अपने जीवन की परवाह नहीं की, इसलिए भरतों पे अधिक गया। भरत जाते तो भाई थे, लक्ष्मण जी गए तो भाई हैं, भाई तो साथ में जाएगा। सबका खूब सम्मान किया, स्वागत किया और सबको फिर बाद में पुरस्कृत करके विदा। और जब विदा किया जा रहा है तो एक व्यक्ति के जाने की इच्छा नहीं, अंगद बैठ कहा नहीं डोला, तो बोल नहीं कि मेरे पिताजी ने तो मुझे राम जी को समर्पित कर दिया, दास अंगद लीजिए। रामचंद्र जी ने भी उसको पुत्रवत माना है ना, पुत्र। राम जी के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र हैं अंगद, और सीता जी के, जानकी जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं हनुमान।
अब अंगद बैठे हैं, लेकिन भगवान जानते हैं। उन्होंने कहा अंगद जाइए, अब प्रभु की आज्ञा है तो जाना पड़ेगा, लेकिन बिल्कुल इच्छा नहीं है। हनुमान जी से कहते आप कह दो, आप हमारी सिफारिश कर दो, अनुशंसा कर दो, नीच टहल घर की सब मुझको नौकर बना के रख लिया जाए, मैं सेवा करूंगा, झाड़ू लगाऊंगा, पर यहीं रख लीजिएगा। कभी कोई बात चले तो हमारा स्मरण तो कराते रहे ना हनुमान। लेकिन राम जी ने नहीं, लगता है कि सरकार बड़े कठोर हो गए, ऐसे व्यक्ति को तो रख लेना चाहिए। क्यों? नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ पूर्ण राम समझारे जठारा। नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ राम जी से ज्यादा कोई नहीं जानता। राजनीति है कि राजा या राजकुमार, राजा या राजकुमार या युवराज का किसी दूसरे राज्य में अधिक रहना राजनीति के विरुद्ध है। नीति और प्रीति बोले ये स्मरण तो दूर रहेगा तो और ज्यादा मेरा करेगा। और लोग क्या कहेंगे कि बाली को मार करके, है ना, और उस पुत्र को नौकर बना करके घर में रख लिया। जिस समाज ने जानकी जी को नहीं छोड़ा, इस बात को छोड़ दे। नहीं, तुम युवराज हो, मेरे बेटा हो, राजा का बेटा राजा ही होता है। जाओ सुग्रीव के साथ राज्य होगा, आते रहना, तुम्हारा घर है, कभी कोई मना नहीं है। जो चाहिए जब चाहिए जितना चाहिए ले जाओ। पर राजा का पुत्र सेवक नहीं है, राजा ही है। नीति प्रीति परमार्थ। हे पुत्र, जिस दिन, अब इसमें यहाँ से ध्वनित देखिए, जिस दिन बाली का वध भगवान राघवेंद्र ने करके और राज दीन सुग्रीव कहाँ, सुग्रीव को राज्य दे दिया, तो अंगद के मन में आया कि राज्य तो मेरा था, राज्य तो मेरा, मेरे पिताजी का राज्य था और मुझे न मिल करके हमारे चाचा को दे दिया गया। आज इच्छा नहीं है अंगद की, लेकिन दे दिया। यही बात विभीषण जब समझा रहे हैं रावण कि तात चरण गए मांगी हम, राखो मोर दुलार, सीता देव राम कहाँ अहितन होई तुम्हार। हे भ्राता, मैं आपका पैर पकड़ करके ये मांग रहा हूं कि आप मेरे ऊपर दुलार करिए, और आप दुलार करते हो, इसको रख लीजिए। रावण भी अपने परिवार पर खूब दुलार करता था, विभीषण से, छोटे भाई से बहुत प्रेम करता था रावण, इसलिए दुहाई दे रहे हैं कि राघव मोर दुलार। आप रावण का विभीषण के प्रति दुलार है कि देखना चाहोगे? रामायुध अंकृत है पलायना आविर होते दुर्मलस चमसक कर और 81 जो पुत्र थे, 81 थे, है ना, महाशीला महाक्षत्रिया यज्ञशीला कर्म विशुद्धा ब्राह्मणा बभूवु। वे 81 पुत्र क्षत्रिय के पुत्र होने पर भी ब्राह्मणा बभूवु, ब्राह्मण कहे गए। तो यहाँ आचार्य श्रीधर अर्थ करते हैं कि ब्राह्मणा बभूवु माने ब्राह्मणवत आदरणीय बभूवु, वे ब्राह्मणों के समान आदरणीय। ये वो तो इनको जानता नहीं था, ये उसको जानते थे। वो जब इनका शरीर त्याग हुआ था, भरत जब थे तब, तो मृग शावक वहीं बैठा था, सब पार्श्वर थे ना, आत्मा जो को सोचन था। जैसे किसी के पिता माता अंतिम समय होता है तो पुत्र भला रो कौन सकता है, और व्यथित होते रहते, इसलिए ही वो वहां बैठा था। उसके विराम नहीं त्यागे प्राण, उसको देखते देखते प्राण त्यागे, आसक्ति उसी में थी, भागवत में लिखा है। तो जो जस है, अब इन्हें अंतमती सागर ये तो बन गए हिरण, तो वो राजा का चिंतन करते हुए बन गया राजा। आज वही है, अभी तक उसको गोदी में उठाए फिरते थे, आज कन्नों पर उठाए हैं
लेकिन ये नहीं जानता है, मैं जानता हूँ, अंतर प्रेम जाग गया। अथवा उन्होंने सोचा कि यदि कोई पारस मणि लोहे से छुआ दो और वो लोहा सोना न बन पाए, इसमें लोहे की कमी नहीं है, पारस मणि की कमी है। एक लोहा पूजा में राजत, एक घर अधिक पर्व, गुण अवगुण पारस नहीं देखत, कंचक करत खरो। तो बोले ये संत की कमी कही जाएगी कि हमारे सानिध्य में आकर के भी तुलयान लवे ना पी, सत्संगम न पुनर्भव, एक क्षण भी तुलनता सकल में जो सुगलभ सत्संग, ये बतलाने के लिए उसको उपदेश करने लगे। तपसा नयाति न चेजया निर्वपनात् गृहाद्वा, न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेका। ये ऐसे ऐसे प्राप्त नहीं होगी कि हम बहुत तपस्या करते हैं, करती हैं, हम तो इतना पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, ऐसा अभिमान से प्राप्त नहीं होगा जब तक भगवान के निश्चल भाव से, है ना। और हम आराधना नहीं करेंगे, और जब हम निश्चल भाव से आराधना करेंगे तो उधर से भगवान कृपा करेंगे तो फिर भगवान की प्राप्ति होती है। सोई जाने जन देव जनाई, और जानत कृपा कृपा तुम्हें हुई जाए, जानत तुम्हें हुई जाए। इस तरीके से भवाटवी का उपदेश किया कि भवाटवी से कैसे इस संसार रूपी जंगल से कैसे पार जाया जा, ये सब उपदेश दिया। बाद में सुखदेव जी महाराज ने बताया कि ये भूमंडल का वर्णन करते हुए कि जैसे द्वीप है, ये जो जम्बू द्वीप है, इसके आगे तो खारी समुद्र है 1 लाख योजन का है, उसके आगे फिर एक द्वीप है वो 2 लाख योजन का है, 2 लाख के जो इक्षु गन्ने के रस के समुद्र से घिरा हुआ है। इस तरीके से इनका वर्णन। तामिश्रो अंधकामिश्रो रौरवो महारौरवा कुंदीपाका काल सूत्रम पत्र वनम शुकर मुख मंदकूप प्रमि भोजना दन संदम तप्त सूर्णि वज्रकंटक शालमणि बैतरणी पुयोदा प्राणरोधा विश्वतनम लाला भक्ष। और बड़े भाई नरकों का वर्णन किया है, 21 नरक, 28 नरक। तो वहां कौन जाता है जो पाप करते हैं। यस्ति हवा उग्रा पशुन पक्षिणो वा प्राणतः उपरम धयति तमप करुणम पुरुषादैरपि विगरेतम अमुत्र यमानुचना कुंडीपाके तप्त तैले उपरम धयन्ति। जो पशु पक्षियों को मार के खाते हैं, अंडे खाते हैं, है ना, उन लोगों को कुंभी पाक नरक में जाकर के तपाया जाता है। जो स्त्री पर पुरुष के साथ गमन करती है, जो पुरुष पर पुरुष के साथ पर स्त्री के साथ गमन करता है, उनके लिए वहां गर्म लोहे की, स्त्री और पुरुषों के लिए और स्त्रियों के लिए गर्म पुरुष लोहे का मिलता है, और उनसे उन्हें चपका दिया जाता है। मैंने चपकने का शौक था, किससे चिपका नहीं लिखा हुआ। यस्त्रियवा अगम्याम स्त्रियम अगम्यम वा पुरुषम योषित विगच्छति ताव मूत्र कषया ताड़यन तिग्मया सूर्म्या लोहमया पुरुषम आलिंगयन्ति। स्त्रियम क्या पुरुष रूपया सूर्म्या, इसका नाम है तप्त सूर्मी। अब जैसे बहुत बड़ा लोहा का पता है, उसमें तेल खौल रहा, खौलते हुए तेल को साथ नहीं देखा होगा, पूरी में खौलता नहीं है, थोड़ा गर्म होता है, खौल रहा है, और उसमें उसको डाल दिया जाता है। तो कोई सोच है कि डाल देंगे तो क्या है, गिरेंगे और मर के बाहर, ऐसा नहीं होता। ये शरीर की स्थिति ये है कि ये आ जाएगा, ये शरीर नहीं है, वहां यातना शरीर अगर मिलता है। हम अभी 3 शरीरों में बैठे हैं, आप जो बैठे हैं ये 3 शरीर हैं, ये स्थूल शरीर है, ये नहीं मिला था, यहीं रह जाएगा। लेकिन आप जहाँ से आए थे वो भी एक शरीर है, अन्यथा वो शरीर नहीं होता तो आत्मा का तो कोई रूप रंग आकार प्रकार कुछ भी नहीं है। कैसे पहचाना जाता कि ये अमुक धर्मात्मा है और ये अमुक है, ऐसे कैसे पता लगा? तो एक सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि चित्त अहंकार और 10 इंद्रियों से उपेत है, उसके अंतर्गत जो है
जीवात्मा आत्माबद्ध रहता है, इसलिए उसकी पहचान होती है, उसमें कर्म कर्मों की गठरी होती है, ठीक है, उसको सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और जब उस सूक्ष्म शरीर का विलीन हो जाता है तपस्या करके, तब ही मुक्ति होती है, ठीक है। तो वो सूक्ष्म शरीर को ले जाए, कारण शरीर और है, उसकी चर्चा वेदांत फर्क है, जो कोई समझे। तो उस शरीर को ले जाते हैं यमराज, तो यम के दूत पता लगता है इसने ये पाप किया है। ये तो आत्मा होती तो आत्मा का तो नैनम चिन्नम सहस्राणि नैनम दहति पावक न चैनम कृदे त्यापन सोचेति मारुत वो तो न जायते मृते वा कदाचित् आदि आदि। तो अब उस शरीर को उस लिंग शरीर में प्रविष्ट करा दिया जाता है, जिसका नाम यातना शरीर है, जो बहुत छोटा होता है, मरता नहीं है, केवल कष्ट ही कष्ट देता है। उसको डाल दिया जाए कड़ाई में, तो उससे जनित जो वेदना है वो जीवात्मा को अनुभव होगी, लेकिन वो शरीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। कोल्लू में पेर दिया, बार बार पेर दिया, काट दिया, जैसे कोई लड़के और वो बना लेते हैं ना, कोई इसमें निशाना मारेंगे, बंदूक मारेंगे, गोली मारेंगे और बाण मारेंगे, ऐसे निशाना बना दिया जाता है उस जीव को, और फिर बाणों से दे देते, उसका कुछ नहीं होता, शरीर का कुछ नहीं बिगड़ता, और वो वेदना प्राप्त करते हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए पापों से परायण होना, हमने तो थोड़ा बहुत ही बतलाया है, बहुत नरकों का विस्तार रूप से बढ़ रहा है। तो नरकों से बचने का उपाय क्या है कि संसार में ऐसा कोई नहीं है जो कुछ न कुछ अपराध न कर सकता, किससे कुछ न कुछ अपराध हुआ है, इसकी व्याख्या षष्ठ स्कंद में है, जिसकी व्याख्या हम कल करेंगे। पर आज एक अन्य पुराणों से बचने का उपाय बताया, एक लघु कथा और वही विश्वास। जब हम लोगों के कुछ न कुछ पाप हैं, तो बचने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो शास्त्रों में बतलाया गया है कि कलियुग में एक तो दान की महिमा है, प्रकट चार चरण धर्म के कलिमों एक प्रधान, एक दीने दान करे कल्याण। किसी न किसी विधि के अनुसार दान दिया जाए, उत्तम विधि हो, मध्यम हो, अधम विधि हो, किसी के भी अनुसार दे दिया जाए। और दानों में भी अन्न दान की बड़ी महिमा है, दानों में भी अन्न दान की बड़ी महिमा। हरे राम हरे राम, 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 हरे राम हरे सभी लोग खड़े होकर के भगवान की आरती करें, सभी लोग खड़े हो जाएं।
हमें तो जो दुनिया बनाई है बड़ी, हमें तो जो दुनिया बनाई है बड़ी, बोल वृंदावन हरिलाल की जय।